हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज जो है आपकी क्लास जो है काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आप सभी को जो है टीजीटी कंप्यूटर साइंस का बेसब्री से इंतजार था कि मैम डीएसएसबी का टीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम है वो कब होगा। और डीएसएसबी ने भी एकदम से धमाकेदार जो है एंट्री मारी और एकदम से आपकी एग्जाम डेट जो है कहाँ लग रहा था कि अगस्त के एंड या सितंबर के स्टार्टिंग में होगा, वहां जो है आपका एग्जाम सीधा 1 अगस्त को है ना। तो काफी बच्चे शॉक्ड में हैं और काफी बच्चे एक्साइटेड हैं एग्जाम को देने के लिए, क्योंकि काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे। और जो है अब जिन बच्चों को ये लग रहा है कि नहीं कुछ टाइम हमें और मिलना चाहिए था, तो भाई आप ये देखो, जहां ये वैकेंसी लास्ट जैन में आई थी और अभी जो है अगस्त में एग्जाम है, पूरा आप ये मानो 1 साल 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम आपको मिल गया है। फिर भी अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की तो आगे जो है 15 अगर 20 दिन या 1 महीने बाद हो जाता तो कैसे क्या हो जाता, कुछ नहीं होता। ठीक है, अब जो तैयारी होगी ना, वो जो तैयारी होगी वो इन्हीं 20 दिनों में होगी। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि 20 दिन में कैसे एग्जाम को तैयार करें। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल इतने टाइम से निठल्ले बैठे थे। अब जो है खुद को आपको बस कहते हैं ना कि आपने जो है ढांचा तैयार कर रखा है, बस उसको पॉलिशिंग करनी बाकी है। तो आपने एक तरीके से कुछ तो सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, तो जो सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं उनको वहीं पे स्टॉप कर दें और अपनी जो पढ़ाई है उसको अब रिवीजन में लेकर आए। ठीक है, और जिन्होंने कॉमन पेपर टच नहीं किया है भाई, कई बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ अपने जो है सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे होंगे, लाइक कंप्यूटर साइंस पे, है ना। अब जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पे ही फोकस किया और कॉमन पेपर पे नहीं किया, तो अब क्या करें? क्या 20 दिन में पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है भाई, क्योंकि सब कुछ पॉसिबल है अगर आप चाहो तो, है ना। आप चाहो, जहां आप 1 साल 7 महीने में कुछ नहीं कर पाए, तो भाई अब आप ये सोचोगे कि 20 दिन में क्या हो जाएगा। 20 दिन में बहुत कुछ हो जाएगा। अगर आप ये मानोगे कि भाई इस टाइम में कुछ नहीं किया तो इस टाइम में क्या हो जाएगा, बहुत कुछ होगा। अगर आपके अंदर से सही में है कि भाई मुझे जॉब लेनी है, बहुत टाइम हो गया है जॉब का वेट करते करते, अब जो है फाइनली मुझे अब जॉब लेनी ही है, तो भाई आप ये जो वीडियो है ये आपके लिए ही है। ठीक है, तो भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है। फालतू टाइम जो है आप वीडियोस देखने में टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ जो आपके काम की वीडियो है उन्हीं को देखें। ठीक है, फटाफट जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले कॉमन पेपर की, जिसमें ज्यादातर बच्चे जो है लड़खड़ा रहे हैं या फिर घबराए हुए हैं कि करना क्या है। ठीक है, तो डिटेल में सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कॉमन पेपर में क्या क्या आता है। सभी बच्चों को पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं क्विक बता देती हूँ कि कॉमन सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा। पहले आएगा आपका हिंदी, फिर आएगा इंग्लिश, फिर आएगा मैथ, फिर आएगी आपकी रीजनिंग, और फिर आएगा आपका जीएस वाला पोर्शन। ठीक है, अब इसमें से अब अभी जो है आपको डिटेल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल में करने का अभी टाइम है भी नहीं कि भाई आप सोचो भाई मैं डिटेल में हिंदी को पढ़ लूँ, डिटेल में इंग्लिश को कर लूँ, फिर मैथ को कर लूँ, फिर रीजनिंग को कर लूँ, फिर जीएस को कर लूँ। ठीक है, अगर आपको डिटेलिंग में चाहिए तो फिर आपको जो है टाइम लग जाएगा, और फिर जो है आप टेस्ट कब दोगे, क्योंकि लास्ट में अगर आपने इन 20 दिनों में, ये जो 20 दिन है ना, इसमें आपको अपना थ्योरी भी थोड़ा मजबूत करना है और आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। ठीक है, और खुद को भी देखना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। तो भाई कैसे करोगे वही आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंदी पे आ जाते हैं। हिंदी पे क्या करना है आपको, देखो दोनों लैंग्वेज को एक साथ लेकर चलते हैं, हिंदी और इंग्लिश को। ठीक है, हिंदी देखो 5-5 मार्क्स आपके फिक्स हैं। 5 मार्क्स का यहाँ पर पैसेज आएगा, 5 मार्क्स का आपका यहाँ पर पैसेज आएगा। तो भाई ये आपको जो है पैसेज की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक है तो 10-15 जो है आप पैसेज कर लो। क्यों? क्योंकि भाई टाइम भी तो देखना है। 200 क्वेश्चन करने हैं आपको 120 मिनट में, तो आप ज्यादा टाइम पैसेज पे भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप एग्जाम में पैसेज को पढ़ने लग गए और 10-15 मिनट आपने पैसेज में ही लगा दी, तो भी जो है आपका डामाडोल हो जाएगा। तो भाई अपना जो है एग्जाम में ये मत सोचो कि भाई 5-5 नंबर के पैसेज आएंगे, और पैसेज तो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, मैं आराम से जो उनको अटेम्प्ट कर दूंगा। बहुत अच्छी बात है आपको आता है, लेकिन आपको टाइम को भी मैनेज करना है। तो टाइम को मैनेज करना है तो भाई उसके लिए जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। तो भाई प्रैक्टिस कर लेना, एटलीस्ट 10 पेपर्स की तो जरूर करना, 10 जो है पैसेज की, ताकि जो है आपको थोड़ी सी जो आपकी रीडिंग है वो फास्ट हो सके और आप यहाँ पर टाइम जो है अपना सेव कर सको। ठीक है, उसके बाद बचे यहाँ पर 15 नंबर और बचे यहाँ पर 15 नंबर। अब जो है आपको थोड़ी सी जो है अपनी ग्रामर को थोड़ा सा यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर आने वाली है। तो भाई सिनोनिम, एंटोनिम्स, ऐसे ही हिंदी में पर्यायवाची शब्द, एक शब्दों के अनेक शब्द, ये सारी चीजें जो आती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करनी है।
उसके साथ संधि समास, ठीक है, और कारक क्या होते हैं, कारक के कितने भेग हैं, सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, ऐसे ही इंग्लिश में प्रोनाउन, मोडाल्स, ठीक है, आर्टिकल, ये सारे जो बेसिक्स रूल्स हैं इनको देख लेना एक बार, थोड़ी थोड़ी जो है आप देख लो इनको, और जो है फिर जो है आप मॉक टेस्ट लगा के देखो, आपको लगेगा, ठीक है। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स अगर आप भी करने बैठे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो मैं वो तो नहीं कहूंगी कि आप करो, तो भाई इतना स्कोर करो कि एटलीस्ट 12-13 तक जो है आप इंग्लिश में पहुंचा लो, या फिर इससे ज्यादा कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो भाई इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर हो जाएगी दिक्कत, ठीक है। तो ग्रामर जो है आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि एरर जो है, एरर फाइंड आउट के क्वेश्चन आते हैं, फिर जो है आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन दिख जाएंगे, ऐसे ही ग्रामर। तो भाई अब जो देखो 5-5 मार्क्स आपके फ्रेजेस हो गए, 15-15 नंबर में आपकी ग्रामर आएगी, तो थोड़ा थोड़ा जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसको कर लेना भाई। किसी की अगर यूट्यूब पे मैराथन क्लास मिल जाती है तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक मैराथन क्लास के साथ जाओ और उसको पढ़ लो भाई जितना अच्छे से। अभी लास्ट टाइम पे देखो, मैं तो यही कहूंगी, अगर 7-8 घंटे की क्लास मिलती है तो क्लास लो, ठीक है। स्पीड जितनी आप इंप्रूव करके देख सकते हो, अगर आपको फटाफट पढ़ने की आदत है तो स्पीड को जो है आप इंप्रूव करो, और एक रफ नोटबुक बना लो और उसमें जो है अपने मेन पॉइंट्स को डालते रहो, ठीक है, ताकि जो है एग्जाम से 2-4 दिन पहले एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। और लास्ट टाइम पे जितना करोगे ना उतने आपके दिमाग में रहने वाला है, क्योंकि मेमोरी जो है थोड़ी बहुत तो इतनी रहती है, ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश जो आपके लैंग्वेज थी, ठीक है। अगर आप इतना कर लोगे तो भी जो है 15-15 मार्क्स ले लोगे, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे टाइम टेबल क्या बनाओ, कैसे कैसे आपको टाइम देना है कॉमन पेपर को और उसको, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मैथ और रीजनिंग पे, दोनों को साथ ले लेते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के भाई साहब हैं, है ना। तो भाई रीजनिंग बहुत इजी मानी जाती है और मैथ थोड़ा टफ माना जाता है, क्योंकि मैथ में थोड़े फॉर्मूले और थोड़े घुमाव फिराव क्वेश्चन आ जाते हैं। एक ट्रेन यहाँ से इस गति से आई, दूसरी वहां से आई, एक की जो क्या कहते हैं, ट्रेन की जो लंबाई थी वो 200 मीटर थी, तो बी वाले की कितनी होगी, उसने जो है दोनों ने एक दूसरे को 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, इस तरह ये जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मैथ्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स में आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम कर लेना भाई, ठीक है, परसेंटेज वाला टॉपिक कर लेना, और जो अभी लास्ट में जो पीजीटी के पेपर आ रहे थे वहां पे डीआई आ रहा है आपका, ठीक है। डीआई के साथ आपको क्या करना है, डीआई करना है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो करना है, ठीक है। मेंसुरेशन करना है, मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले याद कर लेना, सर्कल का, स्क्वायर का, जो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती हैं, ठीक है, ट्रायंगल वगैरह, तो सबके जो है फॉर्मूले याद कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले याद कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो नंबर सिस्टम, परसेंटेज, डीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, फिर जो है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, और बॉट एंड स्ट्रीम, जो आपकी ये जो 8-10 जो मेन टॉपिक है भाई, इनको जो है एक बार उठाओ और एक बार प्रैक्टिस करो। 10-10-15 क्वेश्चन, जैसे 15-20 क्वेश्चन आपने नंबर सिस्टम के लगा लिए, परसेंटेज के लगा लिए, एज रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी, कि भाई एक का दूध इतना था तो उसमें पानी मिला दिया तो कितने, अब जो है रेशो इतना हो गया है तो क्या होगा, इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो भाई जो 8-10 जो मेन सब्जेक्ट है, मैं मेन सब्जेक्ट बता देती हूँ। परसेंटेज बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है, एज वाला कर लेना, परसेंट, और एली जो आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला है उसको कर लेना। डीआई बहुत अच्छे से करके जाना, डीआई में से क्वेश्चन आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस करके जाना, ठीक है। मेंसुरेशन कर लेना, मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले देख लेना, ठीक है। तो ये चीजें कर लो भाई, अभी लास्ट टाइम पे इतना कर लोगे तो भाई वही है, आपको 10+ मार्क्स यहाँ पर भी लेने हैं। और आ गई रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग में जो है आपको एनालॉजी वगैरह और जो नंबर सीरीज होती हैं, एबीसीडी के नंबर वगैरह याद कर लेना, भाई ये अगला नंबर क्या होगा, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट में से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो भाई रीजनिंग के भी जो है आप कुल मिला के ये है कि भी प्रैक्टिस सेट उठाओ और प्रीवियस ईयर के उठाओ। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ अपना जो है प्रैक्टिस करो। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई एक बार जो है किसी यूट्यूबर की जो है मैराथन क्लास ले लो और अपनी मैराथन क्लास करके देन जो है अपने जो है प्रैक्टिस लगाना जो है शुरू करो, ठीक है। तो भाई इससे ज़्यादा जो है अभी 20 दिन में आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, तो इतना ही कर लोगे, इनफ है, इतना आप कर लोगे तो भी जो है आप अच्छा खासा जो है स्कोर कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने जीएस की, ठीक है। जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस काफी अच्छा है और काफी सारे बच्चे डर जाते हैं इसको देख के। तो सबसे पहले करना क्या है, करंट अफेयर। भाई मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी, ज्यादा कुछ घुसने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर उठाओ, करंट अफेयर करो। करंट अफेयर में से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लास्ट जो है आप एटलीस्ट मार्च
कर सको तो भाई जैन से लेके जून तक जरूर कर लेना, 6 महीने के हैं, ज्यादा नहीं है भाई। 6 महीने के एक दो वीडियो देखो, आपको 6 मंथ की सीधी मिल जाएगी और 2-3 बार उसको देख लो, बस आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो 6 मंथ की करंट अफेयर कर लो, क्योंकि 5 नंबर है तो रिस्क मत लेना भाई। सिर्फ आप अप्रैल मई जून के कर लो, पता चले 2-3 क्वेश्चन वहां से आ गए, 2-3 क्वेश्चन जो जैन फेब में से आ गए, बोलो मैम ने तो बोला था 3 महीने की करना, 3 महीने से भी आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। थोड़ा सा भाई आप जो है पीछे जाके कर लो, जैन से लेके जून तक, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी, पॉलिटी में से जो है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था, कब बना था, कब बन के तैयार हुआ था, जो है ड्राफ्ट कमेटी के जो है चेयरमैन कौन थे, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं एग्जाम में। अभी जो पीजीटी के एग्जाम हुए थे, तो भाई डेफिनेटली जो है आप एक बार पॉलिटी को जो है थोड़ा रिवाइज कर लेना, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका संविधान था, जो हमारा संविधान बना था, ठीक है। तो उसमें जो जितनी भी चीजें थी, कौन कौन किस किस कौन कौन सा क्या क्या मेंबर था, तो वो सारी चीजें कर लेना, ठीक है। साथ में भाई अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ लेना, ठीक है। स्टैटिक जीके कर लेना अदरवाइज, ठीक है, स्टैटिक जीके कर लेना। अब इससे ज्यादा तो है अब इसमें आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है और आपने बाकी की सारी चीजें कर ली है, तो थोड़ी हिस्ट्री कर लेना, थोड़ा जियोग्राफी वाला पोर्शन कर लेना, ठीक है, बायो और ये सब कर लेना, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं है तो भाई ये मस्ट है, ये तो मस्ट है जो मैंने बताया है, बाकी छोड़ दो, ठीक है। ओके, ये था आपका जो है कॉमन पेपर वाला, कॉमन पेपर वाला जो आपका सेक्शन 1 में आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है डीएसएसबी के अंदर, मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन पेपर होगा, और ऑनलाइन पेपर में आपको देखो इस तरीके से ऊपर दिखेगा यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद आपको जो है जीएस लगा लो, जीएस मिल जाएगी, फिर आपको जो है मैथ्स मिल जाएगा, ठीक है, फिर आपको हिंदी मिल जाएगी या फिर इंग्लिश मिल जाएगी, और लास्ट में आपको हिंदी मिल जाएगी। इस तरीके से आपको जो है मिलेगा, ठीक है। फिर देखो आपने अगर आप सबसे पहले अगर आपने रीजनिंग अटेम्प्ट करने लगे हो ना, तो आपको जो है जब तक जितना आपको रीजनिंग में आए उतना करना, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि भाई रीजनिंग अटेम्प्ट कर ली और लास्ट टाइम पे मैं जो है एक बार रिवाइज कर लो, एक बार जो है मैं जब सारा पेपर कर लूंगा तो एक बार जो है फटाफट सारे सेक्शंस को देख लूंगा कि मैं किसी और में और क्या अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जो है अगर आपने जीएस वाले पोर्शन से आप एक बार एग्जिट कर गए, अगर आपने जनरल इंटेलिजेंस, अगर आप रीजनिंग वाले पोर्शन से एक बार एग्जिट कर गए, तो आप वापस रीजनिंग में नहीं आ सकते। तो इस बात का खास जो है ख्याल रखना कि भाई अगर रीजनिंग इतनी कर रहे हो ना, उतनी अगर आपको आती है, आप अच्छे से कर रहे हो, वापस से आप यहाँ पर नहीं आ सकते हो, तो भाई उसी के अकॉर्डिंग करके आगे बढ़ना। ऐसे मत करना कि भाई 4-5 क्वेश्चन की और सोचा नहीं पहले जो है बाकी के सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट कर लेते हैं, पहले अपने सीएस को कर लेते हैं, बाकी जो है बाद में जो है इनको करेंगे। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अगर एक बार यहाँ पे घुस गए तो बाकी जो है फिर आप कहीं और एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ही भाई आप जो है वापस नहीं आ सकते हो किसी सेक्शन में। अगर आप एक बार किसी सेक्शन में हो और उससे आप बाहर आ गए तो आप दोबारा उस सेक्शन में नहीं जा सकते। तो बस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कई बच्चे बोल रहे थे मैम नॉर्मलाइजेशन होगा, तो डेफिनेटली होगा कि भाई आपका जो एग्जाम है वो 5 शिफ्ट के अंदर होने वाला है, और 5 शिफ्ट में भाई किसी में पेपर ईजी भी आ सकता है, किसी में हार्ड भी आ सकता है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन तो होगा, ठीक है, क्लियर है भाई। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अपने कंप्यूटर साइंस की, जो कि आप लोगों के लिए भी काफी ज्यादा वो है। अब सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं, सेक्शन 2 में क्या होने वाला है। सेक्शन 2 में आगे जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा। ये पेपर भी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपका जो है कंप्यूटर वाला पोर्शन होगा, सेकंड जो है वो आपका टीचिंग वाला पोर्शन होगा, ठीक है। अब कंप्यूटर में कितने मार्क्स, हम मार्क्स मैक्सिमम मान रहे हैं कि भाई 90 मार्क्स का आएगा, हो सकता है 80 का भी आए, भाई वो डिपेंड करता है, क्योंकि अब लास्ट टाइम तो जो है टीचिंग आपकी थी नहीं, इस साल ऐड की गई है। तो भाई पूरे अभी सब यही कह रहे हैं कि भाई टीचिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो भाई 10 से हो 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, भाई 20 से ज्यादा नहीं होंगे। तो भाई ये आप यहाँ पर रेशो मानो 80-20 का, या 90-10 का, या फिर 85 और 15 का, ऐसे जो है आपको रेशो देखने को मिलेगा सेक्शन 2 के अंदर, ठीक है। अब देखो टीचिंग, मैं पहले टीचिंग की बात कर लेती हूँ, क्योंकि काफी सारे बच्चे टीचिंग में काफी कंफ्यूज होते हैं। टीचिंग में क्या करना है आपको, चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं करनी है। क्या नहीं करना, चाइल्ड साइकोलॉजी वाला पोर्शन नहीं करना है, क्योंकि टीचिंग जो होती है, टीचिंग मैथोलॉजी, वो आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी के अलग होती है। क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी में हम जो चाइल्ड है, बच्चा कैसे सोचता है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होता है, मतलब वहां पे हम चाइल्ड को सेंटर्ड मानते हैं। और टीचिंग मैथोलॉजी में टीचर को सेंटर मानते हैं कि भाई अगर आपकी एक क्लास में सारे बच्चे वीक हैं, कमजोर हैं, तो भाई
टीचर को जो है कैसे जो है जो वीक स्टूडेंट है उसके साथ भेदभाव करना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, किस तरीके से जो है आप क्लास को बैलेंस बना के चलोगे। तो भाई आप जो पढ़ा रहे हो तो आपकी जो मानसिकता है उसको चेक किया जाता है, ठीक है। तो भाई बहुत ज़्यादा जो है बहुत हाई लेवल नहीं होता, बहुत अच्छा होता है, कॉमन सेंस वाली चीज़ें होती हैं, तो आप ये जो है कर लेना, ठीक है। तो इसमें जो है टीचिंग में आपका कम्युनिकेशन वाला पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो टीचिंग में ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा कहीं चाइल्ड साइकोलॉजी की कोई मैराथन क्लास उठाओ और वो करने लग जाओ तो वो मत करना, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी आपकी यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अपने कंप्यूटर की। देखो कंप्यूटर पे आप सभी को पता है, मैं आप सबको कंप्यूटर पढ़ाती हूँ, तो कंप्यूटर में आपको करना क्या है, 30 डेज क्रैश कोर्स कर लेना। भाई अभी मैंने आपको करवाया था 30 डेज क्रैश कोर्स, उसमें जो है सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, लाइक DSSB के, ठीक है, KVS के, NVS का और आपको APS के, ठीक है। साथ में जो है कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी मैंने वहां पर करवाए हैं और जो है कुछ जो है बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाए हैं। तो 30 डेज क्रैश कोर्स मस्ट है आप सभी के लिए। प्लस आपको क्या करना है, प्लस आपको मैराथन क्लास करनी है। मैराथन क्लास में आपकी रिवीजन हो जाएगी, अगर आपने CS की रिवीजन नहीं की है तो मैराथन क्लास कर लेना, ठीक है। प्लस जो है एक क्लास मैंने आपकी एक क्लास में मैंने कंप्यूटर का पूरा सब्जेक्ट जो है थोड़ा सारे टॉपिक्स करवा रखे हैं। 2-2.5 घंटे की क्लास है, तो पूरा कंप्यूटर आपका वहां पर रिवाइज हो जाएगा। तो भी जाने से पहले कुछ और करो ना करो, वो 2-2.5 घंटे वाली क्लास जरूर कर लेना, ठीक है। प्लस जो अभी हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं, मॉक टेस्ट की जो हमारी सीरीज चल रही है, डेली बेसिस पे जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं, तो मॉक टेस्ट को कर लिया करो, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर जो है आप कहाँ पर हो, ठीक है। तो बस कंप्यूटर में इतना ही कर लेना, इससे ज्यादा जो है आपको करने की जरूरत नहीं है। अभी जो है आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप एक्स्ट्रा जो है कुछ करने बैठो, ठीक है। तो कंप्यूटर का इतना मस्ट है, इतना आप कर लेना, ठीक है। अब मैं सब्जेक्ट बता देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ताकि एटलीस्ट आप ये सब्जेक्ट तो करें, है ना। तो कंप्यूटर में आपको करना क्या है, सबसे पहले करना है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लास्ट टाइम काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे OS में से, ठीक है। फिर आप उसके बाद करना है आपको डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर के बाद आपको करना है DBMS और SQL, ठीक है। उसके बाद आपको करना है डिजिटल, उसके बाद करना है आपको C और C++, फिर करना है आपको कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है। उसके बाद आपको करना है MS ऑफिस से भी क्वेश्चन आए थे भाई, ठीक है। तो और आप यहाँ पर क्या करोगे, वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है। वेब टेक्नोलॉजी में लाइक आपका HTML आ जाएगा, CSS आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट आ जाएगी, VB स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें जो हैं ये आप कर लेना, कहाँ पर भाई, वेब टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो भाई अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो एटलीस्ट ये सब्जेक्ट तो आप कर लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, DBMS SQL हो गया, डिजिटल हो गया, C++ हो गया, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, MS ऑफिस हो गया और वेब टेक्नोलॉजी हो गई। तो 2 4 6 7 8, हाँ 8-10 सब्जेक्ट हैं, ये कर लेना एग्जाम में जाने से पहले, ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट है भाई। और हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैं यहाँ पर भूल ही गई हूँ, वो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम पे, तो कंप्यूटर नेटवर्क, तो भाई इन सभी सब्जेक्ट को अगर आप नहीं जितनी पढ़ाई कर ली उतनी ठीक है, आप जो है अब रिविजन करने लग जाओ। ये सब्जेक्ट तो आपने किए होंगे, नहीं किए हैं तो भाई इन सब्जेक्ट को आप कर लो, ठीक है। तो बस इतना ही आज की क्लास में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मैं नहीं चाहती कि आप वीडियो देख के ज़्यादा टाइम वेस्ट करो। बस जो है कई बच्चे कंफ्यूज हैं, डर रहे हैं कि भाई 20 दिन में क्या होगा, कैसे होगा, हमने तो पहले कुछ भी नहीं किया, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है आप स्ट्रेस आउट हो जाते हैं और स्ट्रेस आउट होके भाई कुछ नहीं करते, ठीक है, कुछ नहीं करते। बस जो है ये जो खाली दिमाग है ना आपका, बस सोचने के लिए बना है। अरे भाई मैथ्स इतना है, रीजनिंग इतनी है, फिर GS का तो कहीं और छोर ही नहीं है, बहुत ज़्यादा ये है वो है, कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा वाइड है, अब तो नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे ही टेंशन में होंगे और जो है बाकी बच्चों का भी दिमाग खराब कर रहे होंगे, तो ऐसा मत करो भाई। अपना जो है जितना टाइम आपके पास है यूटिलाइज करो। अब आप ये देखो ना, 20 दिन है आपके पास और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, है ना। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, और फिर जो है आपकी 60 सेकंड भी होती हैं। तो टोटल आप देखो ना आपके पास कितना ज़्यादा टाइम है ना, ठीक है। तो 20 दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड। तो आप इसको देखो भी आपके पास कितना सारा टाइम है, और टाइम बहुत है अभी आपके पास, ठीक है, टाइम बहुत है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम पे हम थोड़ा सा टाइम भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो भाई दिन में अभी जो है आपको 10 घंटे एटलीस्ट आप पढ़ना शुरू कर दो। मैं यही आपको जो है 10 आवर्स का टाइम टेबल यहाँ पर बना रही हूँ। 10 आवर्स में आपको करना क्या है, देखो कॉमन पेपर भी आपको पढ़ना है, तो कॉमन पेपर जो है आप सभी को अभी जो है कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। तो आप जो है 2 घंटे मैथ्स को दो,
ठीक है। 1 घंटा आप रीजनिंग को दो, 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा इंग्लिश, ठीक है। तो 2 3 4 5 और 6 छठवां घंटा जो है आपको, सॉरी 1 घंटा जो है आपको जीएस को देना है, ठीक है। तो ये आपको डेली बेसिस पे तैयारी करनी है। तो अभी टारगेट बनाओ कि भाई आज जो है 9 तारीख है, अपना टाइम टेबल बना लो कि भाई सुबह उठ के मुझे सुबह आपको जैसे भी आपको पहले मैथ्स करना है, हिंदी करनी है, रीजनिंग करनी है, जो आपकी मन करे वो आप वैसे करो। मैं आपको यहाँ पे कोई फोर्स नहीं करी कि पहले आप यही पढ़ो, ठीक है। बस अपना टाइम टेबल बना लो कि 6 आवर्स देने हैं मुझे अपने कॉमन पेपर को, ठीक है। और जो है फिर आप जो है 3 से 4 घंटे आपको आपके खुद के पेपर को दो, ठीक है। सपोज आपने जो है 3.5 घंटे दे दिए आपने कंप्यूटर को, ठीक है, और आधा घंटा दो आप अपने टीचिंग वाले पोर्शन को, ठीक है। तो भाई आज जैसे आज आपने टाइम टेबल बना लिया, कल से जो है आप इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, कल से आप फॉलो करो, ठीक है। 2 क्लास जो है आप करो, 1 मैराथन क्लास मिल जाती है तो उससे बेटर कुछ नहीं है। अपनी 1 मैराथन क्लास उठाओ, जितनी आपसे होती है 2 घंटे में उतनी करो। नोट्स तैयार करो, भाई नोट्स बनाओ, नोट्स इंपॉर्टेंट है। अभी भी कहती हूँ, मत सोचो कि लास्ट टाइम है नोट्स कैसे करेंगे, नहीं, जितना आप लिखोगे जितना आपके उतना ही आपके दिमाग में जाएगा, वही चीज याद रहने वाली है, ठीक है। तो भाई ये टारगेट करो कि 10 से मैंने स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट 10 को जो है मैंने ये जो 10 दिन में है ये काफी जा रहा है, ये जो है मैंने 70 to 80% जो है सिलेबस मेरा कंप्लीट करना है अगले 10 दिनों में, ठीक है। तो 70 to 80% जब आप ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लोगे ना, तो 20 तारीख से आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, ठीक है। 20 तारीख से आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो, पार्ट 1 और पार्ट 2 का, दोनों का, ठीक है। पार्ट 2 का तो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही रही हूँ, तो पार्ट 1 का आप लगाना जो है शुरू कर दो, ताकि जो आपको पता चले कि भाई मैंने जो इन 10 दिनों में पढ़ा है तो भी क्या, कहाँ मैं स्कोर कर रहा हूँ, 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब आप करो भाई, अपने आप को खुद को चेक करो। अगर आप जो है 20 तक कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो 25 तक कर लो, और लास्ट के 5 दिन जो है मॉक पेपर लगा लो, 5 दिन भी लगा लो तो बहुत है, ठीक है। तो बस इतना कर लोगे तो मेरी ख्याल से इनफ है, क्योंकि बहुत है भाई इतना, ठीक है। क्लास जो है ऑलरेडी काफी लंबी बन गई है। मैं चाहती थी कि 10 मिनट की वीडियो बने, पर कुछ ज्यादा ही जो है 21 मिनट की वीडियो हो गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके माइंड में क्लैरिटी हुई है कि भाई हाँ अब जो है हमें पढ़ना ही है, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला है ना, तो फटाफट जो है वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।